वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग एवं आयुक्त ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रवीन नायक द्वारा दी किसान सहकारी चीनी मिल सठियाओं में स्थापित मानव रहित कांटा गन्ना तौल केंद्र, राजकीय धान क्रय केंद्र मुबारकपुर, PCF धान क्रय केंद्र मंदुरी एवं गन्ना क्रय केंद्र बुढ़नपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दी किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड सठियाओं एवं गन्ना क्रय केंद्र बुढ़नपुर में स्थित गन्ना तौल केंद्र पर नोडल अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जांच की गई। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी ने GM चीनी मिल सठियाओं को निर्देश दिए कि जिन किसानों का पर्ची से गन्ने का तौल किया जाए उनका भुगतान प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द कराया जाए। साथ ही जो किसान पर्ची के निर्धारित तिथि पर किन्हीं कारणों से गन्ना तौल नहीं करा पा रहे हैं उन किसानों का गन्ना तौल कराएं। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा उपस्थित गन्ना कृषकों से बातचीत की गई। बातचीत के दौरान कृषकों से जानकारी मिली कि पिछले वर्ष का किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। जनपद के किसानों के गन्ने का भुगतान पिछले वर्ष का 54 करोड़ रुपए बकाया है, जिस पर नोडल अधिकारी ने GM चीनी मिल सठियाओं को निर्देश दिए कि गन्ना कृषकों के पिछले वर्ष का बकाया भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। इसी के साथ ही गन्ना कृषकों के जो पर्ची की सूचना SMS के माध्यम से की जा रही है, उसके साथ ही कृषकों को फोन के माध्यम से भी सूचना दी जाए। साथ ही किसानों के गन्ना तौल में किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए। नोडल अधिकारी द्वारा राजकीय धान क्रय केंद्र मुबारकपुर एवं PCF धान क्रय केंद्र मधुरी का भी निरीक्षण किया गया। नोडल अधिकारी ने स्वयं धान के सैंपल का नमी मापक यंत्र से नमी की जांच की गई, जिसमें 13.10% की आर्द्रता पाई गई, लेकिन 17% तक आर्द्रता स्वीकृत है। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा धान क्रय केंद्र पर धान के स्टॉक के बारे में भी जानकारी ली गई। नोडल अधिकारी ने धान क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि जो अभी भी स्टॉक में जो धान पड़े हैं उसको राइस मिलों को 2 दिन के अंदर धान की डिलीवरी करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन किसानों से धान क्रय किया जा रहा है उनका भुगतान प्राथमिकता के आधार पर 72 घंटे के अंदर किया जाए। नोडल अधिकारी द्वारा धान क्रय केंद्र के स्टॉक रजिस्टर एवं क्रय पंजिका का अवलोकन किया गया। साथ ही नोडल अधिकारी ने केंद्र पर उपस्थित किसानों से बातचीत भी की। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, SDM सदर गौरव कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश में ग्राम प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो गया। इसके बाद ग्राम सभा में कार्यों के संचालन और वित्तीय खातों के संचालन के लिए प्रशासक की नियुक्ति की गई। इस मामले में वित्तीय अधिकारों को बांटते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने पंचायत विभाग के विभिन्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति की। इस बात से नाराज ग्राम पंचायत अधिकारियों ने विकास भवन के मुख्य गेट के सामने धरना दिया। उनका कहना था कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वित्तीय रखरखाव एवं पंचायत के खातों का संचालन सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पास होना चाहिए था। इस बात की व्याख्या पंचायत राज अधिनियम में भी की गई है, लेकिन अनैतिक रूप से अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिला पंचायत राज अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी ने नियमों की अनदेखी करते हुए पंचायत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है, जो गैर कानूनी है।
उनका कहना है कि अगर इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो हम लोग न्यायालय की शरण लेंगे। मूल रूप से जो मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायती राज अधिनियम की धज्जी उड़ाते हुए अपने निहित स्वार्थों के तहत 5 विकास खंडों में एडीओ पंचायत को प्रशासक न बनाते हुए अन्य एडीओज, अन्य विभागों के एडीओज जिनको वित्तीय पावर गवर्नमेंट से नहीं प्राप्त है, उनको इनके द्वारा जो है वित्तीय पावर दे दिया गया, जबकि वित्तीय पावर देने का कार्य केवल राज्यपाल महोदय का है। और मेरा आरोप है इनके ऊपर कहीं न कहीं इनके अपने निहित स्वार्थों के तहत इनके द्वारा जो है उनको वित्तीय पावर प्रशासक बनाया गया है ग्राम पंचायतों का। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, इन्होंने मुझसे कहा कि एक एडीओ को मैं 1 ब्लॉक ही दूंगा। मेरा प्रस्ताव था कि संवैधानिक रूप से एडीओ पंचायत ही ग्राम पंचायत का प्रशासक होता है, तो जहां पे जो एडीओ पंचायत, जहां एडीओ पंचायत नहीं है, दूसरे ब्लॉक के एडीओ पंचायत ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं, उन्हीं को प्रशासक बना दिया जाए। इन्होंने कहा नहीं, हम एक ही ब्लॉक देंगे। तो संवैधानिक रूप से डीपीआर और एडीओ पंचायत ही चार्ज ले सकते हैं, लेकिन डीपीआर और एडीओ पंचायत को चार्ज न देते हुए एक एडीओ ऐसे हैं जो मार्टिनगंज ब्लॉक में पोस्ट है, ठेकमा का एडीओ आईएसपी हैं। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, एडीओ आईएसपी हैं, उनके ऊपर वित्तीय प्रभार उनको नहीं है, वित्तीय पावर उनके पास नहीं है, और वो 2 ब्लॉक देख रहे हैं। सीडीओ अपने ही कथनानुसार जब एक आदमी को 2 ब्लॉक नहीं देना था तो फिर तीसरा काम कैसे दे दिए? कहीं न कहीं उनकी जातिवादी मानसिकता को भी दर्शाता है। तो आर्थिक हितों के तहत अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु पंचायती राज अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम लोग संविधान बचाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर हमको यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो हम प्रदेश स्तर पर लड़ेंगे, और प्रदेश स्तर पर भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम माननीय न्यायालय की भी शरण में जाएंगे। मांगे हमारी है कि 5 विकास खंडों में जो इन्होंने संविधान को तोड़ते हुए अन्य विभाग के एडीओ को ग्राम पंचायतों का प्रशासक बना दिया है, इसको समाप्त करते पूर्ववत की भांति, जैसे 2015 में जो है एक्ट के अनुसार एडीओ पंचायत प्रशासक थे, उसी प्रकार प्रशासक बनाया जाए। नहीं करते हैं तो हमारा विकल्प खुला हुआ है। हम धरने पे भी बैठेंगे और जो है माननीय न्यायालय के भी शरण में जाएंगे, जिसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अपने व्यक्तिगत निहित स्वार्थों के तहत ये लोग जो है ऐसा किए हैं, इसलिए हम इनको व्यक्तिगत पार्टी बनाते हुए मुकदमा करेंगे। भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने सोमवार को अपना 136वां स्थापना दिवस समारोहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने साथियों से कांग्रेस का झंडा फहराते हुए कांग्रेस के गठन, विचारधारा, कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए स्वतंत्रता आंदोलन व आज़ादी के बाद देश के विकास में कांग्रेस के योगदान का वर्णन किया। इसके उपरांत कांग्रेस जनों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, उनके दिखाए बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता बिलाल अहमद ने कहा कि कांग्रेस राज में देश ने तरक्की की, देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा। आज भाजपा राज में अंग्रेजी राज कायम हो गया है, सब कुछ लुट रहा है, बिक रहा है, संविधान से लेकर किसान तक खतरे में है। पूरे देश में 136वां कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर भी कांग्रेस पार्टी का ध्वजारोहण करके स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही साथ गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उन्हें भी याद किया गया, और कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोगों ने कुर्बानी दी है देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, उन सबको याद किया गया। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को ए हुम के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, जो बाद में धीरे धीरे आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते फिर बाद में जो है सत्ता में कांग्रेस पार्टी के नाम से कांग्रेस पार्टी जो है नेतृत्व में आई। कांग्रेस पार्टी की पहली सरकार जो है आज़ादी के बाद बनी। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल गृह मंत्री बने, और बहुत सारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है शिक्षा मंत्री बने, डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री बने। बहुत सारे लोग उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ा, तरक्की किया। और आज हम इसीलिए इस दिन को याद करते हैं। 136 साल हो गए कांग्रेस की स्थापना के, और उसी जिन बुनियादों को लेकर, जिन बुनियादी सवालों को लेकर के कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी, आज वही सारे सवाल देश में खड़े हैं, पुनः खड़े हो गए, जिंदा हो गए। इसलिए इस स्थापना दिवस का बहुत ही महत्व बढ़ गया, क्योंकि आज हमारा देश
हमारा संविधान, सारी चीज़ें खतरे में। आज पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। आज जो है खुले आसमान के नीचे किसान जो है, जो हमारे लिए अन्न पैदा करता है, वो खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार 40-42 लोगों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए इस देश के अन्नदाता। कितने बड़े दुख की बात है। हम उन्हें भी श्रद्धांजलि आज के दिन अर्पित करते हैं, ये लोगों ने, जिन अन्नदाताओं ने इस देश को इस काले कानून के वापस कराने के लिए अपनी आहुति दी है, प्राणों की आहुति। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस क्रम में भाजपा नेत्री सुमन सिंह के नेतृत्व में शहर के रैदोपुर क्षेत्र स्थित मलिन बस्ती में कंबल फल वितरण कर भारत रत्न को नमन किया गया। अटल जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सुमन सिंह व अमितलता सिंह ने कहा कि अटल जी के रास्ते पर चलकर ही सुशासन को प्राप्त किया जा सकता है। इसी रास्ते पर चलकर पीएम मोदी ने विश्व में भारत को मजबूत बनाया है, तो वहीं सीएम योगी द्वारा प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता जा रहा है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूनम सिंह ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा अद्वितीय व्यक्तित्व राजनीति में मिसाल है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए देश के चतुर्दिक विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर पूनम सिंह, सुमन सिंह, अमितलता सिंह के साथ नगर उपाध्यक्ष बंडना पांडे भी मौजूद रहीं। वंचितों के लिए चिंतित सामाजिक संगठन प्रयास द्वारा अनवरत वस्त्र वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में रविवार को संगठन ने स्थानीय साथियों के सहयोग से अहिरोला ब्लॉक के विक्रमडी, अलोवा सहित कई गांवों में जरूरतमंदों के बीच वस्त्रों का वितरण किया। वस्त्र वितरण के कार्यक्रम के उपरांत बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए संगठन ने उनके बीच कापियों, पेंसिलों व पेनों का भी वितरण किया। इस अवसर पर संगठन के अहिरोला ब्लॉक अध्यक्ष हनुमान प्रजापति, नरेंद्र भाई निक्कू, अमरेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, हरिश्चंद सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो वंचित हैं हम उनके लिए चिंतित हैं, जो उनकी भूख है उसी से हमें तकलीफ है। इसी क्रम में आज हम लोग डाही, देवहट्टा और बिकरावडी के जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जैसे कि बहुत गरीब हैं, दुखी हैं, उनके लिए हमने उसी क्रम में आज जो है कपड़ा वितरण किया है। जैसे कि साड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, बच्चों के लिए छोटे छोटे पेंसिल, पेन इत्यादि, कापी जो शिक्षा के रूप में है, जो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से है, इसी क्रम में हम लोग आज कापी, पेन, पेंसिल आदि जो है वितरित किए हैं।